नमस्कार। अच्छा जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 3 अक्षरों से पृथ्वी पर लगभग किसी भी जगह की जलवायु को समझा जा सके? मतलब अमेज़न के जंगलों से लेकर अंटार्कटिका की बर्फ तक। जी हाँ, आज हम उसी शानदार सिस्टम की बात करने वाले हैं जो ये कमाल कर दिखाता है। सवाल तो बड़ा है ना? सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है कि दुनिया भर के इतने उलझे हुए कॉम्प्लेक्स मौसम के पैटर्न को बस कुछ ही अक्षरों में बांधा जा सकता है। पर यही वो पहेली थी जिसे व्लादिमीर कोपन नाम के एक शख्स ने सुलझाने की ठान ली थी। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसे बड़े ही शानदार तरीके से हल भी कर दिया। उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम तैयार किया जो आज मतलब 100 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी क्लाइमेट साइंटिस्ट्स, ज्योग्राफर्स और हाँ, हम जैसे जिज्ञासु लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी टूल बना हुआ है। तो इस कड़ी में हम इसी कोड को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इसके बेसिक हिस्से क्या हैं, वो आपस में जुड़ते कैसे हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करके दुनिया के क्लाइमेट मैप को किसी एक्सपर्ट की तरह पढ़ा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा एक बार अपनी पृथ्वी की जबरदस्त डाइवर्सिटी के बारे में सोचिए। एक तरफ अमेज़न के घने वर्षावन हैं, तो दूसरी तरफ सहारा का तपता हुआ रेगिस्तान और फिर साइबेरिया की वो बर्फीली टुंड्रा भी है। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको किसी ऐसे तरीके से ग्रुप में बांटा भी कैसे जाए जिसका कोई लॉजिकल मतलब निकले। और यहीं पर कोपेन का सबसे ब्रिलियंट आइडिया सामने आया। उन्हें ये एहसास हुआ कि किसी भी जगह की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, मतलब वहाँ जो पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं, वो वहाँ की जलवायु का सबसे अच्छा इंडिकेटर हैं। बस इसी एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कनेक्शन पर उन्होंने अपना पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया कि कहीं पर क्या उगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का तापमान और बारिश कैसी है। अब देखिए, इस सिस्टम की जो असली ताकत है ना, वो इसकी सिंप्लिसिटी में है। कोपेन ने उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को, उस सारी जटिलता को सिर्फ 2 मेन चीजों में समेट दिया। और ये 2 पिलर्स हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, यानी तापमान और वर्षा। बस इन 2 फैक्टर्स को समझ लिया तो समझिए कि पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम अनलॉक होना शुरू हो गया। सब कुछ बस इसी बात पर टिका है कि कोई जगह कितनी गर्म या ठंडी है और वहाँ बारिश कब और कितनी होती है। तो चलिए अब मिलते हैं इस सिस्टम की पहली और सबसे जरूरी लेयर से। ये हैं 5 बड़े बड़े क्लाइमेट ग्रुप्स जिन्हें कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। इनको समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि ये क्लाइमेट की 5 फैमिलीज हैं। सबसे पहले आता है ए, यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। अच्छा, ऐसी जगहों के बारे में सोचिए जो साल भर गर्म रहती हैं, जहाँ कभी सर्दियों वाले मोटे कोट की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो हमारे घने हरे भरे रेन फॉरेस्ट हैं और नमी वाले सवाना हैं, वो सब इसी फैमिली में आते हैं। फिर आता है बी, यानी ड्राई क्लाइमेट या शुष्क जलवायु। इन इलाकों में जितनी बारिश होती है उससे कहीं ज्यादा पानी गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े रेगिस्तान हैं और स्टेपीज हैं, वो सब यहीं मिलते हैं। इसके बाद है सी, टेम्परेट क्लाइमेट। इसे गोल्डीलॉक्स क्लाइमेट भी कह सकते हैं। मतलब हल्की सर्दियाँ, अच्छी गर्मियाँ, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा ठंड, एकदम परफेक्ट। और शायद इसीलिए दुनिया के ज्यादातर आबादी वाले इलाके इसी जोन में आते हैं। फिर हमारे पास है डी, यानी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ये एक्सट्रीम्स का क्लाइमेट है। यहाँ गर्मियाँ या तो बहुत गर्म होती हैं और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी। ज़रा उन बड़े बड़े महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों के बारे में सोचिए, जहाँ मौसम में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलते हैं। और आखिर में है ई, यानी पोलर क्लाइमेट। ये पृथ्वी की सबसे ठंडी जगहें हैं। इतनी ठंडी कि यहाँ के सबसे गर्म महीने में भी एवरेज टेम्परेचर इतना ऊपर नहीं जाता कि पेड़ उग सके। अच्छा, तो एक बार जब मेन फैमिली की पहचान हो जाती है तो अगला स्टेप है उसमें और डिटेल्स जोड़ना। और इसके लिए इस्तेमाल होता है एक दूसरा लेटर जो हमें खास तौर पर बारिश के पैटर्न के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए फैमिली लेटर के बाद एक छोटा स्मॉल एफ लगा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ साल भर बारिश होती है, कोई फिक्स्ड ड्राई सीजन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक डब्ल्यू हमें बताता है कि वहाँ की सर्दियाँ सूखी होती हैं। तो देखा, ये छोटा सा लेटर कितनी जरूरी डिटेल की एक और लेयर जोड़ देता है। और अगर इसे और भी ज्यादा सटीक बनाना हो तो हम एक तीसरा लेटर भी जोड़ सकते हैं। ये हमें गर्मी या सर्दी के टेम्परेचर की बारीकियों के बारे में बताता है।
जैसे एक बहुत तेज गर्मी और एक हल्की गर्म गर्मी के बीच का फर्क। इसे ए या बी जैसे लेटर से दिखाया जाता है। तो ठीक है, अब हमारे पास सारे पीसेस मौजूद हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि इन लेटर्स को एक साथ जोड़ के एक मीनिंगफुल क्लाइमेट कोड कैसे बनता है, एक ऐसा कोड जो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे CFB। तो पहला लेटर है C, जो बताता है कि ये एक टेम्परेट क्लाइमेट है। दूसरा लेटर है F, इसका मतलब है कि यहाँ कोई ड्राई सीजन नहीं होता। और तीसरा लेटर B हमें बताता है कि यहाँ गर्मियाँ हल्की गर्म होती है, बहुत तेज नहीं। देखा, सिर्फ 3 अक्षरों में हमें एक बिल्कुल साफ और डिटेल्ड तस्वीर मिल गई। तो ये असल में एक 3 स्टेप की डिकोडिंग प्रोसेस है। पहले आप सबसे बड़ी कैटेगरी से शुरू करते हैं, यानी क्लाइमेट फैमिली। फिर उसमें बारिश का पैटर्न जोड़ते हैं और आखिर में टेम्परेचर की डिटेल के साथ उसे और भी पक्का कर देते हैं। ये एक इतना लॉजिकल फ्रेमवर्क है कि इसे कोई भी किसी भी जगह के जलवायु को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पर ये सिस्टम सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा है। इसके असल दुनिया में बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल हैं। ये किसानों को ये तय करने में मदद करता है कि कौन सी फसलें कहाँ उगेंगी। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को बचाने में गाइड करता है और यहाँ तक कि इंजीनियर्स को ये समझने में भी मदद करता है कि किसी खास क्लाइमेट को झेलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाए। और आखिर में कोपेन सिस्टम की खूबसूरती इसी बात में है। ये क्लाइमेट की ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी को लेता है और उसे एक ऐसी सीधी सरल लॉजिकल भाषा में बदल देता है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और समझ सकता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। कोपेन का सिस्टम तो नेचुरल पेड़ पौधों पर आधारित था, लेकिन जिस तरह से हमारा प्लैनेट बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या हमें जलवायु को क्लासिफाई करने के लिए आप किसी नए तरीके की ज़रूरत पड़ेगी? हो सकता है अगला बड़ा सिस्टम समंदर की धाराओं पर आधारित हो, या शायद इंसानी गतिविधियों के असर पर। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के वैज्ञानिकों को देना होगा।